नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर समझेंगे प्योर सब्सटेंस, फेज एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और तीनों ही टॉपिक को समझने के लिए आज आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको भी समझने की कोशिश करें और ध्यान से सुने। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस समझने के लिए हमें पता हो जाए कि सब्सटेंस होते क्या है। तो सब्सटेंस के एग्जांपल में हम देखें, आप लोगों ने सुने होंगे, नॉर्मली सब्सटेंस को हम पदार्थ बोलते हैं और पदार्थों के नाम आप लोग जानते होंगे, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, टिन हो, या फिर आयरन हो, या फिर हमारा वाटर हो, हाइड्रोजन हो, मरकरी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकती है। तो इस तरह बहुत सारे सब्सटेंस के आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लेकिन इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा उसके लिए हमें जानना जरूरी है। प्योर सब्सटेंस की ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जिन आधार पर हम किसी सब्सटेंस को बोल सकते हैं यह प्योर सब्सटेंस है। उसके लिए हमें यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझना होगा। इस डेफिनेशन को मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनते हुए चलें। थ्योरी एग्जाम में आपको इसी डेफिनेशन को लिखना है, तो आप इसको नोट कर लें। तो अब हम समझेंगे प्योर सब्सटेंस हम किसी सब्सटेंस को कब बोलते हैं। तो पहली इसकी कंडीशन है कि यह केमिकली स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होने का मतलब होता है, पहली कंडीशन हो चाहिए कि यह इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वह एक समान होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन एक समान होने का मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट मिक्स है उनका जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वह कैसा होना चाहिए? सही अनुपात में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वह भी कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। यदि एक ही सब्सटेंस के दो पार्ट्स हैं तो उन दोनों में देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा निकलना चाहिए? एक समान निकलना चाहिए। तो इसे बोल सकते हैं हम केमिकली स्टेबल। सेकंड क्या होता है, ये जो हमारे प्योर सब्सटेंस है इनके अंदर कैसा फेस परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए या फेस परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, वाटर है हमारे पास, अगर हम वाटर को गर्म करेंगे, वाटर क्या होता है? केमिकल होता है, और केमिकल किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? भाप में, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम वाटर को अगर ठंडा कर दें या तो क्या होता है? वह जम जाता है। जम जाता मतलब क्या होता है? वह बर्फ बन जाता है। तो वाटर से बर्फ बनना क्या कहलाता है? फेस परिवर्तन कहलाता है। ऐसा ही वाटर से वेपर बनना भी क्या कहलाता है? फेस परिवर्तन कहलाता है। तो यह भी विशेषता किसके अंदर होनी चाहिए? प्योर सब्सटेंस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जब हम फेस परिवर्तन होता है या फेस परिवर्तन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, तो उस दौरान जो भी उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर हो, या जो भी फॉर्मूला हो उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए फेस परिवर्तन के दौरान। तो ये सब विशेषताएं होनी चाहिए किसके अंदर? किसी सब्सटेंस के अंदर, तब वह क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे कुछ हमने एग्जांपल लिए प्योर सब्सटेंस की, तो वह आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे एग्जांपल है, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब किसके एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस के। लेकिन हम लोग जो प्योर सब्सटेंस में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं वह करते हैं वाटर। अब वाटर कॉमनली यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये इसमें यह क्या होता है? इजीली अवेलेबल रहता है पहले तो, नॉर्मली और सस्ता भी होता है, और इसके अंदर जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वह कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम नॉर्मली किसका उपयोग करते हैं? प्योर सब्सटेंस के लिए वाटर का उपयोग करते हैं। और वाटर का फेस परिवर्तन भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैंने समझाया उससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर एक बार जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, बस उसके बाद आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे यदि थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है प्योर सब्सटेंस को समझाएंगे। अब चलते फेज को समझते कि फेज किसे बोलते हैं। तो यहां पर जो लिखा फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस के जो फेज होते हैं उसको भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो प्योर सब्सटेंस के फेजेस क्या होते हैं इसको ध्यान समझो। प्योर सब्सटेंस के फेजेस से
मतलब होता है कि वह जो प्योर सब्सटेंस है वह किन किन अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हम लोग क्या है नॉर्मली किसका एग्जांपल लेते हैं या किस पदार्थ को लेके चलते हैं, वह है हमारा वाटर। तो अगर वाटर के फेज देखें, हमें अवस्थाएं देखें, तो वाटर को हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, हम जानते हैं। वाटर को अगर गर्म कर दिया जाए तो वह किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर क्या हो गई, दूसरी अवस्था हो गई। ऐसे ही हम वाटर को क्या करें, ठंडा करें, उसको जमा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह क्या हो जाती है, सॉलिड अवस्था हो जाती है। तो क्या हो गई, वह सॉलिड फॉर्म हो गया। तो ये कितनी अवस्थाएं हो गई, 3 अवस्था हो गई। ये जो 3 अवस्थाएं, चाहे वो हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर वेपर हो, ये क्या है, फेजेज हैं अलग अलग किसी सब्सटेंस के। तो उम्मीद है ये जो प्योर सब्सटेंस के फेजेज क्या होते हैं ये भी आप समझ गए, है ना। कोई भी सब्सटेंस है उसकी अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो वह जो अवस्थाओं में परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, उसके फेज कहलाते हैं। अब फेज भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद चलेंगे कि जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फेजेज का, वह कैसे होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, उसी को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि फेज परिवर्तन कैसे होता है, कौन कौन से टर्म आते हैं, वो सबको समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो भी लिखा है उतना ही मैं एक स्टेप में समझाऊंगा, फिर सेकंड डेफिनेशन लेकर आऊंगा, उसको समझाऊंगा, जिससे आपका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है और डायग्राम की साइज समझते हुए चले। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा एक पॉइंट बना लेना है और एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है ऐसी, और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल खींच लेना है। इतना आप सभी लोग कर पाएंगे। यहां पर जो है इसको ऐसा एरो बनाना है। इधर क्या दिखाना है, हमें टेम्परेचर दिखाना है। इधर का हमारा क्या दिखाना है, हीट एडिशन। क्या दिखाना है, हीट एडिशन। हीट एडिशन हो गया। अब हमें करना क्या है, यहां पर हमने मान लिया एक पॉइंट है यहां पर जो टेम्परेचर हमने कितना मान लिया, -30°C है। हमने मान लिया हमारे पास बर्फ है, आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, -30°C। हम बर्फ को क्या देंगे, अगर मान लो गर्म करते हैं, क्या करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं, तो बर्फ डायरेक्ट हमारा किसमें, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले जो यहाँ पर बर्फ है उसका टेम्परेचर परिवर्तन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। -30°C मान लिया हमने। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। कहां तक बढ़ेगा, यहां तक, जब तक ये 0°C नहीं पहुंच जाता। कितना, 0°C। 0°C टेम्परेचर पहुंचेगा जब तक ये क्या रहेगा, यहां पर आइस ही रहेगा, मतलब बर्फ ही रहेगा। कितने तक, 0°C तक। तो यहां पर हमने क्या किया, हीट दी है, मतलब हीट इधर को बढ़ रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फेज परिवर्तन हुआ। बर्फ का अभी भी बर्फ है, मतलब आइस का आइस ही है, लेकिन टेम्परेचर -30°C से कितना पहुंच गया, 0°C। अब हम फिर से हम क्या करेंगे, इसका हीट फिर से देंगे, हीट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हीट बढ़ाना जब स्टार्ट करेंगे तो आगे क्या होगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्या होता है, ये जो आइस है यहाँ किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कन्वर्ट हो रही तो वाटर प्लस आइस ही होगा धीमे धीमे। तो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही, वाटर में, लेकिन टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा। हमने मान लिया इस पॉइंट पे पहुंचे हम, यहां पर आया, यहां पर जब आए तो हमने मान लिया यहां पर क्या मिल गया मुझे, वाटर मिल गया। मतलब टेम्परेचर हमारा 0°C है, हीट बढ़ा रहे हैं। हीट जा कहां रही है, फेज परिवर्तन में। किसमें, फेज परिवर्तन का मतलब होता है आइस से हमारा वाटर बन रहा है। और हमने देखा कि हीट देते गए कंटिन्यू, धीमे धीमे हुआ, कितना क्या बन गया, हमारा वाटर कंप्लीट हो गया। यहां पर हमने क्या देखा कि जब यहां पर हमने -30°C पर क्या दी थी, मैंने हीट दी थी, उससे क्या हुआ था, टेम्परेचर परिवर्तन हुआ था। फिर 0°C के बाद भी हमने उसको हीट दी है, लेकिन हीट से टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, फेज परिवर्तन हुआ। तो यहां पर जहां पर टेम्परेचर परिवर्तन होता है वहां पर जो हीट दी जाती है उस हीट को बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं हम, सेंसिबल हीट। जिस हीट का उपयोग टेम्परेचर परिवर्तन में हो रहा है उस हीट को बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। और जहां पर यहां से आप देखेंगे इधर की ओर क्या परिवर्तन, इधर की ओर क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? जहां पर फेस परिवर्तन हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वहां पर जो हीट का उपयोग होता है उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब इसके बाद फिर से हम अगर यदि हम हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा उस स्थिति को हमें ध्यान से समझना है। अब हमने जैसे बताया, फिर से हम क्या करेंगे, हीट बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे धीमे धीमे, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसका वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर है हमारे पास, तो वाटर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ते हुए। तो धीमे धीमे मान लिया हमने, धीमे धीमे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा हमारा, जब तक कि वह 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है। तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कब तक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम कंटिन्यू हीट देते रहेंगे और टेम्परेचर वाटर का कितना पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पर जो हीट का उपयोग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, टेम्परेचर परिवर्तन के लिए। टेम्परेचर परिवर्तन के दौरान जो हीट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। अब यहां पर याद रखें, जो भी डायग्राम यहां पर बना हुआ साफ सुथरा ना दिख रहा हो, तो जो भी बच्चे पीडीएफ हमसे जो भी कोर्स परचेज किए उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियो के साथ अटैच रहती है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के साथ कैसे पीडीएफ अटैच है, तो मैं समझा दूंगा। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हैं, वो सभी लोग से अनुरोध है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, आप वीडियो के जस्ट नीचे देखेंगे जहां मोर लिखा हुआ है, मोर पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की मैंने लिंक दे रखी है, सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। वीडियो जो हमारा कोर्स है वह कैसे लेना है उसके ऊपर वीडियो बना दिया, वह भी स्टार्टिंग में दे रखा है। हर तरह से आपको सब कुछ सुविधा मिल जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, वैसे भी आप हमारा नंबर मैक्सिमम लोगों के पास होता है, नहीं है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9229667775। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये वाटर एकदम बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल इस स्थिति में आ जाता है कि उसमें अब नेक्स्ट हीट हम ऐड करते हैं और ज्यादा, तो वह वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो वेपर में जो कन्वर्ट होने लगता है वह कैसे होता है उसको भी मैं आगे समझा देता हूं। अब यहां पर होता क्या, अब अगर हीट देंगे तो जी क्या होगा, ये वाटर है, ये वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ग्राफ कैसे चलेगा, सीधा चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, फेस परिवर्तन हो रहा है। तो वाटर से हमारा इधर क्या हो जाएगा, यहां पर आगे चलेगा तो वाटर प्लस वेपर। वही ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि हमारा वाटर पूरी तरह है, हमने मान लिया पॉइंट है जहां पर पूरी तरह किसमें परिवर्तन हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक क्या होता रहता है, हमारा हीट मतलब हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये वाटर पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब जो हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस दौरान जो हीट होगी वह कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट। क्योंकि यहां पर जो हीट का उपयोग हो रहा है वह किसमें हो रहा है, फेस परिवर्तन में। तो यहाँ पर हीट होगी किसमें, लेटेंट हीट। जैसा मैंने बताया डायग्राम में पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, साफ सुथरा दिखेगा, ये भी आप बना सकते हैं जैसा मैं मुंह से बोलते जा रहा हूँ। इसके बाद होता क्या है, यहां से अगर अब हम हीट और ऐड करेंगे तो ये जो वेपर है हमारी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आगे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। अब इसका कोई फेस परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो हमारी वेपर है या वह किसमें कन्वर्ट हो जाए, सुपर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हाई टेम्परेचर वाली हमारी वेपर प्राप्त हो जाएगी। तो आगे हमारा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इस तरह बढ़ता रहेगा। मान लिया मैंने कि 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो जितना भी पहुंच जाएगा। ये हमारे कुछ पॉइंट होते हैं। और जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पे कुछ टर्म होते हैं, सैचुरेशन जैसे टेम्परेचर हो गया या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो गया। इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, मैंने कोशिश की बहुत कुछ प्रोवाइड कराने की, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ में आ जाए। अब जो और वर्ड है वो मैं सोच रहा हूँ कब समझाऊंगा, जब स्टीम जनरेशन समझाऊंगा। यहाँ पर आपको जितना मैंने समझाने की कोशिश की, जितनी जो ये थ्योरी प्रोवाइड की, सिर्फ उतना ही काफी आपको ये तीनों टॉपिक समझाने के लिए। जैसे जैसे मैं तीनों टॉपिक की थ्योरी प्रोवाइड कराई, इतना ही लिख के आए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।